क्वेश्चन नंबर 4 है 11.2 ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। जो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वो बना उन दोनों के बीच में एंगल है। यानी कि अगर हमें देखा जाए कि ये एक सर्कल है, इसके जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बने हैं उसके बीच वाला एंगल हमें क्या बना है, एक रफली बना के देखो। उसके बीच वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। उसके बीच वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इधर देखो पहले ध्यान दो, दिस इज द रेडियस। ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों है रेडियस। यहाँ पे पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट को पी मान लो और जो वो दोनों का एंगल। अब हमें अगर पॉइंट ही स्पेसिफाई होगा ना, वो पॉइंट की दूरी दी है कि वो पॉइंट कितनी दूर है, तो हम एंगल कैसे बनाएंगे। अगर कोई पॉइंट ही नहीं स्पेसिफाई हुआ, अगर कोई लाइन पॉइंट स्पेसिफाई नहीं हुआ तो एंगल नहीं बना सकते हम। अगर कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं, कोई पोजीशन स्पेसिफाई, एंगल नहीं बना सकते, तो वो एंगल कैसे बनाएंगे। हमें ना दूरी उसकी पता है। बाकी क्वेश्चनों में हमें दूरी पता थी कि सेंटर से पॉइंट की इतनी दूरी है, सेंटर से पॉइंट की वो दूरी नहीं पता, तो वो एंगल बनाना है 60 डिग्री। वो कैसे बनाए, हवा में तो बना नहीं सकते। एंगल जो ओ पे बनेगा वो डबल कर देंगे। हाँ, तो वो एंगल अब हम क्या करेंगे, इसको ए नेम दे दो, इसको एक रफ बना के देखेंगे। ये होते हैं दोनों 90 होते हैं। अब एक ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। सभी का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल एओबी प्लस एंगल बी प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि सभी का एंगल क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इज 360 डिग्री या सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए और बी ये तो दोनों 90 हैं। आप पहले ये मेंशन कर सकते हो, OA इज परपेंडिकुलर टू द APQ। OA और AP परपेंडिकुलर, OA इज परपेंडिकुलर टू AP है और OB इज परपेंडिकुलर टू BP है। क्या है इसका रीजन है, रीजन भी लिखो। Tangent and radius are perpendicular to each other at point of contact. Tangent and radius are perpendicular to each other at point of contact. ये प्रॉपर्ली लिख देना। ये तो काफी बार थ्योरम हमने रिपीट की है चैप्टर नंबर 10 में। तो अब ये दोनों 90 है, 90 प्लस 90 और हमें एंगल AOB नहीं पता, हमें सेंटर वाला एंगल नहीं पता, बट हमें पता है एंगल APB। जो उसने क्वेश्चन में बताया एंगल APB कितना है, कितना है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है 60, तो इक्वल टू 360। इन सभी को प्लस करो, 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240। 240 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखो वो तो हम बना ही नहीं सकते। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, हमने रफली बना लिया कि वहां पे 60 है, बट अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें यहाँ पे, तो वो एंगल हम नहीं बना सकते 60 डिग्री। हमें कोई पॉइंट ही नहीं स्पेसिफाई, वो हम एंगल नहीं बना सकते। तो हम कंस्ट्रक्शन में हमने ये जो एंगल बना दो रेडियस के बीच में, एंगल एओबी क्या है, ये दोनों रेडियस के बीच में एंगल हमें पता लग गया 120 डिग्री। प्रूफ करना होगा कि ए पे पी 90 डिग्री, ए पे बी 90 डिग्री लिखता नहीं, प्रूफ करना होगा। हाँ, रीजन लिखता ना, रीजन लिखता, ठीक है, रीजन इनफ है। हुन एंगल एओबी 9 ये कितना आ गया 120, यानी कि दोनों रेडियस के बीच में एंगल 1 जो हम बना सकते हैं। एक सर्कल है उसके दो रेडियस तो बना ही सकते हैं, और दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल है। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। एक तरफ बना लो, टेंडेंसी रखो लेफ्ट हैंड साइड, एक सर्कल बनाओ। उसकी पहले आप ऐसे करो, ये नोट कर लो, पहले ये बना लो, पहले ये रफली फिगर बना के कंस्ट्रक्शन अब हमने करनी है। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे एंगल 120 पता लग गया, दोनों रेडियस के बीच में एंगल है 120। तो अब हम ये बना सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले एक साइड टेंडेंसी रखना है उसकी, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है कितना, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। जल्दी करो, एक सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर और आर्क ओपन करो 5 सेंटीमीटर की, एक सर्कल बनाओ। सर ये बड़ा बनेगा ना डायग्राम।
उसके बाद हमने ये सेंटर हो गया, सेंटर इसका स्पेसिफाई हो गया था। हाँ जी सर। अब एक एंगल बनाना है, एक रेडियस बनाओ, सिंपल एक रेडियस बनाओ। रेडियस तो हम सिंपल एक बना सकते हैं। सुनो बात इधर, इसको नेम दे दो OA। एक रेडियस बनाओ सिंपल, एक सेंटर टू द सर्कल, ये रेडियस होता है ना, एक सेंटर टू द सर्कल एक लाइन सेगमेंट लगा दो। सेंटर टू द सर्कल एक लाइन सेगमेंट लगा दो, सिंपल एक सिंपल सीधी लाइन लगा दो, हॉरिजॉन्टल लगा दी। और दूसरा रेडियस जो बनेगा 120 डिग्री पे बनेगा। जो दूसरा रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना है 120, तो दूसरा रेडियस 120 पे बनेगा। तो यहाँ पे एक एंगल बनाओ सेंटर से 120 का। तो आर्क 120 एंगल बनाना आता है आपको। आर्क ओपन करो 60 एंड 120, आर्क ओपन करो 60 एंड 120, वहां पे 120 का एंगल बनाओ। और जहां पे वो सर्कल को टच करेगा उसको नेम दे दो B। यानी कि एक अनदर रेडियस बनाओ कितने एंगल पे, 120 एंगल पे। 120 का एंगल बना के उसको आगे तक ज्वाइन कर दो, उसको नेम दे दो, सर्कल पे वो जो टच करेगा उसको नेम दे दो B, उसको नेम दे दो B। देखो आपका अगर स्पेस ऊपर को और नहीं आ रही तो आप एक रेडियस, तो रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे रेडियस बना सकते हो ऐसे। एक रेडियस यहाँ पे बना लो, ये रेडियस ही है ना, इसको O इसको A नेम दे दो, है तो ये भी रेडियस। हमें दो रेडियस चाहिए जिसके बीच में एंगल 120 हो, तो रेडियस जुड़ी थोड़ी हॉरिजॉन्टली लेना है, जहां पे मर्जी, ये भी रेडियस है। और दूसरा रेडियस 120 एंगल के गैप पे, यानी कि दूसरे रेडियस में एंगल होगा 120, तो यहाँ पे अब एंगल 120 बना लो। यहाँ से एंगल कितना बना लो 60 एंड 120। अब ये दूसरा बन गया एंगल, ये कितना बन गया 120 डिग्री, और ये दूसरा रेडियस बन गया OB। ऐसे बना लो। और वन ऑफ द सेम थिंग, अगर वैसे ऊपर जगह नहीं आ रही तो आप ऐसे बना सकते हो। आपने टेंडेंसी लेफ्ट में रखी हुई है तो ये बिल्कुल सही है। सर टेल मी वन थिंग, अच्छा एकदम बनाना है जैसे मर्जी। अब ये आपका सही बनेगा। अगर आपने, अब मुझे बताओ टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए। यहां से हमने टेंजेंट बनाने हैं दो, यहां से हमने दो टेंजेंट बनाने हैं, क्योंकि 120 डिग्री अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले, 120 डिग्री बीच में एंगल आ गया, 120 डिग्री आगे बीच में एंगल, और ये जो एंगल है 90 है, तो इसका मतलब हमने यहाँ दोनों पे कितने एंगल बनाने हैं 90 एंगल बनाने हैं। इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो ये दोनों एंगल कितने हैं 90, ए पे भी हमने एंगल बनाना है 90, तो एक ही लाइन इधर की ओर है ना, इधर से एंगल बनेगा, एंगल बनाना आता ना 90। यहां से OA पे एंगल हमने बनाना है, A पे एंगल बनाना है फ्रॉम दिस लाइन, A पे एंगल बनाना है। तो 60 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर 90, सही है। 60 120, 60 और 120 का बाइसेक्टर 90, सेम एज हियर, सेम सेम फॉर B, मतलब B के लिए भी ऑन द B आपने सेम एंगल बनाना है 90, क्योंकि वहां पे देखो A और B पे दोनों 90 डिग्री है विद द रेडियस। सर वो वैसे भी क्या तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ रेडियस, हाँ जी क्या हुआ, रेडियस जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री है, ये भी 90 बन गया। अब ये भी रेडियस के साथ 90 बनाना है, तो देखो यहां से बनाओगे, सुन लो मेरी बात, यहां से पॉइंट रखोगे, यहां से बनाओगे, जहां से एंगल बनते हैं ना रेडियस के साथ एंगल बनाना ना, तो यहां से बना, यहां भी रेडियस के साथ बनाना, तो यहां से बनेगा, अंदरों बनना है, अंदरों 90 डिग्री, अंदर से नहीं, गलत है वो सर लाइन का सर्कल तो सीधी जाओ बेटा, अंदर से बनेगा, बाहर जो टेक्निकली आपको बता रहा हूँ वो अंदर से बनेगा, अंदर की ओर एंगल बनेगा, जहां से लाइन सेगमेंट होती है ना एक्चुअल में, वहां से बनता है एंगल। यहाँ से हमें गिवन है 90, यही गिवन है ना, बाहर से भी बन जाएगा, बट क्यों बाहर कोई लाइन है नहीं, बाहर नहीं, मैं ओ वाला B कह रही हूं। हाँ ये अंदर से ऐसे ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह रही हूं, ऊपरों से को बना लिए यहाँ से। सर देख लो ऐसा बनता गया, रुको, मेरी कॉपी एंगल B पे बनना है इंटरनली 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे बनेगा 60, यहाँ पे बनेगा 120, और इन दोनों को बाइसेक्टर क्या बनेगा 90, तो यहाँ भी 90 का एंगल बन गया और यहाँ से भी 90 का एंगल बन जाएगा। क्लियर है सर जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो 60।
हाँ, दोनों लाइन सेगमेंट, अब दोनों पे 90 डिग्री एंगल बना लिए, ए एज वेल एज बी, दोनों पे एंगल कितने बना लिए हमने 90 और दोनों को लाइंस, जो दोनों लाइन सेगमेंट्स, जो दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं उसको नेम दे दो P, उसको नेम दे दो P। क्लियर है यहां तक? जो दोनों 90 डिग्री जो हमने एंगल बनाए, जो दोनों आपस में कट कर रहे हैं उसको नेम दे दो P। आप चेक कर लो, उसको मेजर भी कर लो, चाहे वो एंगल आपका 60 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेक कर लो आप। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये जो एंगल है 60 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब ये दोनों एंगल यहाँ पे 90। ऑब्वियसली ये दोनों टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट यहाँ पे आके टकराए, दैट इज द P पॉइंट, दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एंगल कितना होना चाहिए था 60, तो आप मेजर कर लो, ये एंगल 60 ही होगा। तो इन दिस वे AP and BP are the required tangent to the circle from the external point। यहाँ पे लिखो इन दिस वे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चला करो। इन दिस वे AP and BP are required tangents to the circle which are inclined to each other at 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि वो जो टेंजेंट बनेंगे कितने एंगल पे बनेंगे, तो यही आप लिखोगे इन दिस वे AP and BP are required tangent to the circle which are inclined to each other at 60 डिग्री। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा है वैसे ही आप ये कंक्लूजन लिखा करो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक लाइन सेगमेंट बनाओ। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनाओ जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और उसका नाम है AB और दोनों के एंड पॉइंट है A और B। एक लाइन सेगमेंट बनाओ जल्दी। सर वो वर्टिकल ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं जब ध्यान से, टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक ओपन करो आर्क 4 सेंटीमीटर की और A पे उसका सेंटर रख के सर्कल बना दो। टेकिंग A एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक क्या बना दो, सर्कल बना दो। टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। देखो तो A पे विद A एज सेंटर एक रेडियस, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक B एज सेंटर और ओपन करो आप 3 सेंटीमीटर की, यहाँ पे सर्कल बनाओ, रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कल बनाओ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बनाओ जल्दी। B पे सर्कल बनाओ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, A पे सर्कल बनाओ 4 सेंटीमीटर रेडियस का, B पे सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्या करना है सुनो, एक दूसरे के सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट बनाने हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, इस सेंटर से यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एट द हाँ, फ्रॉम हमने टेंजेंट बनाने हैं फ्रॉम ईच अदर सेंटर, एक दूसरे के सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट बनाना है। चलो यहाँ से पहले बनाते हैं। मान लो हमने यहाँ से यहाँ पे टेंजेंट बनाने हैं, उसको छोड़ो सर्कल को, हमने इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बनाने हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन में हमने किया, AB जो है इसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, हाफ से ज्यादा खोलो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। चलो हाफ से ज्यादा खोलो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। वो आई थिंक यहाँ पे, चलो थोड़ा सा मेजरमेंट मैं नहीं कर रहा, आप ध्यान से बनाना। वो यहाँ पे टच करेगा इसको, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा ना। ठीक है, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, क्या इस पे आप
ना भी बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब भी चल जाता है, क्योंकि ये बट आप बना ही लो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बी से बनाना है ना, ए सेंटर है इसका, इस सर्कल का सेंटर है ए, हमने बी से बनाना है, तो ए बी का हम क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, इसको नेम दे दो एम, ए बी का मिड पॉइंट आ गया एम। अब हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे पहले 2-3-4 क्वेश्चन में हमने रिपीट किया, विद एम एज सेंटर एंड ए एम एज रेडियस, विद एम एज सेंटर एंड ये जो एम है यहाँ पे कट करेगा, देख लेना ध्यान से, इस सर्कल को टच करेगा। विद एम एज सेंटर एंड ए एम एज रेडियस, एक क्या बना दो, सर्कल बना दो। विद एम एज सेंटर एंड ए एम एज रेडियस, एक सर्कल बनाओ जो कि बी से भी पास करेगा। अब हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाने हैं। अब मैंने कहा था जो सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन है, जो सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन है वहां पे पॉइंट बना दो, यहाँ पे नेम दे दो ए बी, सॉरी ए बी पहले ही है, यहाँ पे नेम दे दो पी क्यू, यहाँ पे नेम दे दो आर एस, ठीक है। जो सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन है उसको भी छोड़ो, पहले यहाँ पे देखो ए पी और क्यू, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने पी और क्यू। जो सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन है वहां पे टेंजेंट बनते हैं। सर्कल टू सर्कल जो इंटरसेक्शन है उसको नेम दे दो पी और क्यू, और इस सेंटर से यहाँ इस पॉइंट से, उसको सर्कल को छोड़ो अभी, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पीबी एंड क्यूबी, ज्वाइन पीबी एंड क्यूबी, ज्वाइन करो इसको। सर भाई को क्या दो, इंटरसेक्शन क्या है, आर एंड एस। जो सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन है वो है आर एंड एस। अब इस पॉइंट से बनाने हैं उस पे टेंजेंट, तो ज्वाइन ए आर एंड ज्वाइन ए एस, ज्वाइन ए आर एंड ज्वाइन ए एस। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई है? सर मैं कह रही हूँ स्टेप से जो पहले 3-4 क्वेश्चनों में किया, जस्टिफिकेशन की कैसे, ये 90 है, सिर्फ एक ही कर देना जस्टिफिकेशन, और बाकी सिमिलर लिख देना। 4 टेंजेंट बने हैं, बाकी क्या लिख देना। अब ये जो है C3 सर्कल का ये क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल है 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये 90 है। और ये क्या है, C1 सर्कल का रेडियस, और रेडियस और अगर रेडियस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, देयरफॉर PB क्या होगा, सेम जो हमने 3 क्वेश्चनों में पहले किया, क्लियर और नोट, सेम वैसे ही जस्टिफिकेशन करनी है, ये करके हो गया।